स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टी पे। आज इस कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये एक फैंटेसी ड्रामा है जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, पर हाँ इसमें होगा। और इसको देख के तुम लोगों को हंसी भी आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस कहानी की शुरुआत में स्टोरी के एरा को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक राज्य को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग होता है। इसमें फीमेल राज किया करती हैं, सभी बड़े फैसले औरतें लेती और आदमी घर का काम करते, झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बच्चों को पालना और उनको पैदा करने का काम भी इन्हीं का होता है। अगर घर में लड़का पैदा हो गया किसी के, तो आदमियों को, उसके बाप को बहुत डांट पड़ती है, और वहीं अगर लड़की पैदा हो जाती है तो सब खुशियां मनाते हैं। लगता है हरियाणा, खैर प्रेजेंट टाइम से सब कुछ यहाँ पर उल्टा होता है। और इसी राज्य की बिगड़ी हुई राजकुमारी चीची होती है जो कि बाजार में आए दिन लड़के छेड़ने निकल जाया करती है। जो लड़का इसको पसंद आता है उसको उठाती है और उसके साथ रात बिताती है, और पूरा मर्द समाज डरा हुआ होता है इससे। लेकिन अभी घोड़े से गिर गई होती है और हम यहाँ पर मिलते हैं अपने हीरो सुओ से, जो इनको बचा लेता है। सुओ की उम्र 19 साल है। जब ये 20 साल का होगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसको एक दिल की बीमारी होती है। और ये इनके पड़ोसी राज्य से आया है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है जैसा हमारे यहाँ होता है, जिनका काम वही करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, दोनों राज्य में लड़ाई हो गई थी और मर्द वाले राज्य हार गए थे। इस वजह से उनके यहाँ के जो क्राउन प्रिंस थे, जो कि शुओ था, उनको भेजना पड़ा था लड़की वाले राज्य में। और यहाँ पर आकर इसको किसी औरत से, राजकुमारी से शादी करनी थी और यहीं पर इसको घर बचाना था। अब इसकी टारगेट होती है प्रिंसेस 2, जिसकी इस राज्य में बहुत ज़्यादा चलती है। उसके पास एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो कि शुओ की बीमारी का इलाज कर सकता है। उसका नाम है ड्रैगन बॉल। और चीची थर्ड प्रिंसेस होती है जो अभी घोड़े से गिरी थी। और शुओ को जब ये बात पता चली कि ये थर्ड प्रिंसेस से टकरा गया है, तो ये काफ़ी शौक हो गया होता है। ये तो यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस चूचू से शादी करने आया होता है, और ये गलती से चीची से टकरा बैठा है। चीची बोलती, आहा क्या माल है, आज रात तो मेरे बिस्तर पर लाओ इसको, शादी करूंगी इसके साथ, वाओ क्या लड़का है, इसमें तो बहुत मजा है। कुछ उस तरह की बातें कर रही होती। बेसिकली चीची बहुत ही स्पॉइल्ड किड होती है जो राज्य के लड़कों का रेप करती है भाई। सुओ अपसेट होता है, इसका टारगेट चूचू थी, लेकिन अब चीची आकर माहौल को खराब करके चली गई है। और हम स्टोरी से बाहर आते हैं और हम देखते हैं सोचिन नाम की एक लड़की जो कि टीनेजर होती है, इस स्टोरी को लिख रही होती है। और ये कहानी का नाम दिया होता है इसने रोमांस ऑफ द टाइगर एंड रोज। यहाँ से ये अपने हीरो से मिलने जाती है, और ये हान होता है इस कहानी का हीरो। अगर तुम देखोगे तो जो भी शुओ को देखा हमने, ये शुओ ही हान की तरह दिखता है। फिर ये अपनी स्टोरी हान को सुनाती है, जिसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि शाओ जाता है राज्य के अंदर और वहाँ की सेकंड प्रिंसेस चूचू को मारकर वहाँ पे राज गद्दी ले लेता है। लेकिन सडनली चूचू एक दिन वापस आती है और वो शुओ को मार देती है और फिर राज गद्दी वापस ले लेती है, और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हान भड़क जाता है, कहता मैं ऐसी कहानी में कभी भी काम नहीं करने वाला हूँ, ना मैं इसकी शूटिंग करूँगा, क्योंकि बहुत ही नॉनसेंस कहानी है। एक राजकुमार जो कि क्राउन प्रिंस है, वो इतनी जल्दी किसी लड़की के प्यार में कैसे गिर सकता है। तो तुम जाओ और इस स्टोरी को बदल कर लाओ। सोचिन ने डायरेक्टर से बात की, पर डायरेक्टर ने इसको इतने पैसे भेजे अकाउंट के अंदर कि इसका मुंह बंद हो गया होता है। पर स्टोरी का प्लॉट वापस से लिखने लग जाती है। मेहनत की और हकते मुकते बाद दिन रात कहानी लिखती थी, मतलब अब इसको कुछ अलग अतरंगी सा बनाता था। इसकी नोज ब्लीडिंग भी होने लग गई थी, और स्टोरी के एंड में ये बेहोश हो जाती है। और हमें बताया नहीं जाता कि स्टोरी के एंड में आखिरकार इसने लिखा क्या, वो तो जानने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और अब आंखें खुलती है इसकी अपनी ही कहानी के अंदर एज अ साइड कैरेक्टर, जो कि थर्ड प्रिंसेस होती है चीची, जो कि लड़कों का रेप करती है, जिसके पास बहुत लड़के होते हैं। बोल रहे होते कि मैडम रात की सर्विस की पेमेंट तो कर दो। समझ रहे हो ना तुम लोग रात को यहाँ पर क्या हुआ था। बाप रे, बाहर देखने लगती है और समझ गई होती है कि अपनी कहानी में आ गई होती है एज अ साइड कैरेक्टर, क्योंकि जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर है वो शू है और चूचू है, यानी कि सेकंड प्रिंसेस, और ये थर्ड प्रिंसेस चीची होती है। अब इसको ना टेंशन हो गई होती कि मैं कहानी के अंदर कैसे आ गई, अब क्या होगा। और ये एग्जैक्ट उसी दिन पे यहाँ पर आई है जिस दिन इसकी शुओ से शादी होने वाली है, क्योंकि इसी ने तो बोला था कि इसके साथ तो बहुत मजा आएगा, शादी करूंगी, है ना। तभी गार्ड्स आकर बोलते कि राजकुमारी आपकी शादी है। चीची हैरान हो गई होती कि मैं तो फंस गई। सुबह गुस्सा होता है, इसे चूचू से शादी करनी थी, लेकिन अभी चीची से कर रहा होता है। और ये तभी पॉसिबल है जब चीची मरेगी। इसलिए इसका सर्वेंट जैकी दोस्त भी होता है, वो इसको पॉइजन ला कर देता है और कहता है कि आप पहली रात को अपनी बीबी को पॉइजन देके मार देना। चीची काफ़ी डरी हुई, क्योंकि कहानी तो इसी ने लिखी है और इसको पता है कि इसको अब जहर दिया जाने वाला है, इसकी मौत होने वाली है। दूसरी तरफ हम इसी राज्य के एक लड़के पेई को देखते हैं,
जिसकी आज से 10 साल पहले एंगेजमेंट चीची से हो गई थी और शादी फिक्स की गई थी। और ये यहाँ पर टीचिंग का काम करता, पढ़ाता है। अब तुम सोचोगे कि यहाँ तो सारा काम औरतें करती, तो आदमी कैसे कर सकता है? तो ये इकलौता आदमी होता पूरे राज्य में जिसको इतना बड़ा काम दिया गया होता पढ़ाई का, क्योंकि जो इसकी मदर थी वो राज्य की जनरल थी, तो वो मर गई, तो उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये करता है। और ये बिल्कुल भी चीची को पसंद नहीं करता। इसका कहना है कि वो बहुत ही बिगड़ैल लड़की है और उसके साथ मैं शादी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई नहीं रह सकता है। अब हम रात का सीन देखते, शादी हो गई होती है और फिर शाओ इसको वाइन पिलाने लग जाता है। चीची जानती है कि इसमें पॉइजन है। चीची ने ये सोच के पी लिया कि मर के मैं अपने वर्ल्ड में चली जाऊंगी, और पीते पीते बेहोश हो जाती है। अगली सुबह आंखें खुलती है तो मरी नहीं, जस्ट बेहोश हो गई थी, और इसको पॉइजन देने के जुर्म में शुओ को जेल में डाल दिया गया होता है। चीची को स्टोरी की एंडिंग पता होती, इसलिए ये अब अपने मिशन पर लग जाती है और उसको एंड करके ये जल्दी से अपने वर्ल्ड में जाना चाहती है। और इसका मिशन होता है शुओ और चूचू को मिलवाना, ताकि दोनों में शादी और लड़ाई हो और ये कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारी चीची तो साइड कैरेक्टर है, हीरोइन थोड़ी है कहानी की। शुओ गुस्से में लाल हो गया होता है, अपने गार्ड से आर्मी रेडी करने को कह रहा होता है ताकि कल ही इस राज्य पर अटैक कर सके। और चीची को तो मेरे सामने पकड़ कर लेना, उसको तो अपने हाथों से मारूंगा। गार्ड बोलता है कि आपको ड्रैगन बॉल लेना होगा तभी आप जिंदा रह सकते हो, वरना कुछ महीने आपकी ज़िंदगी में बचे हुए हैं, वरना दिल की बीमारी से मौत हो जाएगी आपकी। चीची फिर क्वीन से मिलती, यानी अपनी मदर से, और रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ सुओ को छोड़ दो, उसने मुझे पॉइजन नहीं दिया, मैंने ज़्यादा पी लिया था इसलिए बेहोश हो गई थी। क्वीन बोलती है थू थू थू, मेरी बेटी होकर तुम दारू पीकर बेहोश हो गई, कितनी कम कैपेसिटी तुम्हारी, भंड पड़ गई थी तुम, एक नाक कटवा दी तुमने पूरी सोसाइटी में मेरी। चीची ने सॉरी कहा, लेकिन क्वीन सुओ को रिहा नहीं कर रही थी। इसलिए चीची बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन बच्चे का बाप कौन है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये रोज 10 के साथ सोती है, तो इसलिए सारा ब्लेम सुओ पर डाल देती है। क्वीन ने फिर सुओ को रिहा करके कहा कि अगर बच्चा रखेगा ये तो ठीक है, वरना इसको मार देना। सुओ बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि मैंने तो इसके साथ कुछ किया तक नहीं है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ना तो इसको चीची चाहिए और ना ही बच्चा। इसलिए ये अटैक करके इस राज्य के ऊपर ड्रैगन बॉल को खोज कर अपनी ज़िंदगी बचा कर यहाँ से भागना चाहता है। और वो ड्रैगन बॉल कहीं इसी राज्य में रखा हुआ है, लेकिन जल्दी ही चीची का झूठ सामने आ जाता है। खैर इसके बाद फिर से इसको अरेस्ट कर लिया था शुओ को, क्योंकि बाप तो ये बना नहीं है। तो इस बार चीची बोलती है कि मुझसे प्यार करती हूँ, छोड़ दो उसको, और उसे छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी। और क्वीन मान जाती है। अगले दिन चीची सुओ को एक जगह लाई होती है जहाँ लड़के नाच गा कर लड़कियों का मनोरंजन करते हैं। बेसिकली कोठा होता है भाई ये, और ये आज ना काम शुओ को करना होता है यहाँ पर। चीची जानती है कि चूचू यहाँ पर आने वाली है, तो शुओ को कमर मटकाते हुए, गाना गाते हुए, नाचते हुए देखकर इसके प्यार में पक्का गिर जाएगी। लेकिन शुओ बोलता है हट, ये क्या काम, ये लड़कियों का काम, मैं थोड़ी करूँगा नाचने गाने का। और ये निकालता अपनी तलवार और तलवारबाजी दिखाने लग जाता, अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करता है, और मौका पाकर चीची के ऊपर अटैक कर देता कि आप तो इसको यहीं मार दूंगा। और तभी हम यहाँ पर प्रिंसेस 2 को देखते हैं, जिसका नाम चूचू है, जिसके हम बात कर इतनी देर से। और इसने चीची को आकर बचा लिया और लड़ाई होने लग जाती है दोनों के बीच में। सुओ को लड़ाई के बीच में पता चलता है कि चूचू है, तो रुक जाता है और सॉरी कहता है, क्योंकि इसकी असली टारगेट तो यही है ना। चीची परेशान है, अरे इनकी शादी करवानी है, लेकिन ये तो पहली मीटिंग पर ही लड़ाई करने लग गए। तभी पेई आ गया होता है, फाइट कर रुकवाता है। चीची पेई को देख के हैरान है कि इतना सुंदर लड़का कहाँ से आ गया। पेई चीची को घर लाकर डांटने लगा, तुम्हें सुधर जाना चाहिए, कितनी बिगड़ी हुई लड़की हो तुम, शराबी हो, और अपने हस्बैंड को ऐसी गंदी जगह क्यों लेकर गई तुमने इंसल्ट करवाई है उसकी। चीची सॉरी कहने लगी। पेई हैरान है कि सॉरी क्यों बोल रही है, क्योंकि चीची पहले बिल्कुल भी सॉरी वॉरी कुछ नहीं कहती थी, सीधा मुक्का मारती थी। कितनी शैतान थी ना, क्या ही बताऊँ तुमको। यहाँ से चीची सुओ से माफ़ी मांगती है और रीपेमेंट करने के लिए कहती है सेक्स सुक्स करोगे मेरे साथ। पर सुओ ने नज़रें हटा ली इससे, कहता नहीं 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 नहीं, और इसके हाथ पर रेड निशान देखता है, और ये होता है वर्जिनिटी का निशान। जिस लड़की का होता है उसने कभी भी वो सब नहीं किया, तो ये माँ कैसे बन सकती है, प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब इसको पता चल गया होता है कि झूठ बोल रही थी। कहता है कि तुम झूठी हो, कहती है मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला था। सुओ समझ गया और फिर चीची कपड़े पहनकर बाहर जाने लगी। तभी गार्ड्स इस पर अटैक कर देते हैं, जिससे सुओ आकर इसको ब्लैंकेट से बचा लेता है। और अब ये इतना समझ गया होता है कि चूचू को छोड़ो, चीची को ही पकड़ लेते हैं। इसका सहारा लेकर ही ड्रैगन बॉल को खोज लिया जाएगा कि ये भी तो एक राजकुमारी ही है। फिर हम प्रिंसेस फर्स्ट से मिलते हैं, जो कि पहली प्रिंसेस सबसे बड़ी दीदी होती हैं, और ये बहुत सुंदर, सीधी और एक अच्छी और बेचारी और बीमार लड़की की बेचारी अपाहिज होती है। इनके पैर टूटे हुए हैं, जिस वजह से हमेशा रूम में रहती हैं, वीक है। इसलिए इनको लगता है कि इनकी मॉम और बहनें इनको पसंद नहीं करती, ना वो इनसे कभी मिलने आती है, और इनके क्राउन प्रिंसेस बनने के भी चांस इनको नज़र नहीं आ रहे होते। अगले दिन सुबह चीची पर ट्राई मारने लग गया होता है, कैसे भी फंसा कर काम को अंजाम देना चाहता है ये। आज क्लासरूम में
हाँ, स्कूल भी है इनका, क्योंकि ये सब जो तुम्हें दिख रहे हैं ना बड़े-बड़े, इनकी उम्र 17 से 20 साल में पढ़ाई करते हैं लोग। पेई इनका टीचर होता है और वहीं पर हम लिंची नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि इस राज्य की एक अमीर लड़की है और जो पेई को बहुत पसंद करती है और चीची से काफ़ी नफ़रत करती है। कहती है टीचर से कि इसको क्लास से बाहर फेंक दो, पढ़ना लिखना इसको आता नहीं है, आ जाती है हीरोइन बन के। चीची बोलती है, "अबे चुप हो जा।" पोएम सुनाती है भाई। पेई बोलता है, "वाह वाह, कितनी अच्छी पोएम सुनाई चीची तुमने, तुम पढ़ना कब सीख गई?" और चीची खुशी से पेई को देखने लग जाती है और सुओ जलन में चीची को देखता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो चीची का कैरेक्टर है ये बिल्कुल अनपढ़ होती है, इसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। अगले दिन दीवाना शुओ फ्लावर लेकर आया होता है चीची को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन चीची पेई के साथ बाहर गई है। अब ये सुनकर शुओ उदास होकर फ्लावर फेंक देता है। इधर चीची लिंची के साथ है, बोल रही होती है कि सुमो को मैं खरीदना चाहती हूँ। सुमो एक लड़का है जो कि कोटे पर नाचने गाने का काम करता है। लिंची बोलते हैं, क्यों उसको खरीद के क्या करोगी, तुम्हारा सुअर तुम्हें अच्छे से बेड पर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है क्या? और सुअर चुपके से सब सुन रहा होता है। चीची बोलती है, बकवास बंद करो, अपना मुंह मत खोलो। सुमो को खरीद कर उसको मैं फ्री करना चाहती हूँ, उसे नाचने गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लिंची बोलती है, तुम बदल कैसे गई, पूरे दिन नशा करके तुम कोठे में लड़कों के बीच में पड़ी रहती थी और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। चीची कुछ कहती नहीं है, लिंची को मुंह बंद रखने को कहा, लेकिन लिंची सुमो को नहीं बेचेगी क्योंकि सुमो इसी का है। अब ये देख के सुआ चीची की मदद करना चाहता है, इसलिए वो क्वीन के पास जाकर बोलता है कि मैडम मैं मरने वाला हूँ कुछ दिनों में, चीची का ख्याल नहीं रख पाता हूँ अच्छे से, वो बोर होती रहती है रूम में बैठ के, तो क्या आप राज्य के सभी गाने बजाने वालों को चीची के पास भेज दोगे एंटरटेनमेंट के लिए? क्वीन मान गई होती है और हम देखते हैं कि सभी नाचने गाने वाले जो कोठे पर थे सबको फ्री कर दिया गया होता है। और अब लिंची गुस्से में, क्योंकि ये कोठा इसी का था, चीची से लड़ाई करने आ गई होती है, पर सुओ इसको भगा देता है और चीची को बस सुमो चाहिए था, इसलिए जितने भी बाकी के ये नाचने गाने वाले होते हैं इन सभी को चूचू के पैलेस में भिजवा देती ताकि लोग चूचू को नाच गा के सुने। इधर क्वीन की तबीयत खराब होने लग गई होती है, इसलिए आज ये अपनी अगली क्वीन के लिए ऐसा चूचू को चुना होता है कि भाई अब तो सारी वसीयत विल विल सब इसी का नाम सेकंड प्रिंसेस के नाम करके चली जाऊंगी। पर इनको जब पता चलता है ना कि चूचू के पैलेस में नाचने गाने वाले आए हैं तो कहती है, बिगड़ गई है लगता है, ये भी हाथ से निकल गई है लड़की, तो अपना बिल लिखना बंद कर देती हैं। अगले दिन शाओ को एक जासूस बताता है कि चूचू क्वीन की बेटी नहीं है। शाओ शौक होता है काफ़ी ज़्यादा और प्रिंसेस 1 काफ़ी बीमार रहती है और प्रिंसेस 2 क्वीन की बेटी नहीं है चूचू, और प्रिंसेस 3 चीची जो इस राज्य की असली हकदार बनेगी। जासूस बोलता है कि क्वीन बीमार रहती है तो हम चीची को जान से मार के क्वीन को हरा के ड्रैगन बॉल को ले सकते हैं। गार्ड बोला, प्लान तो अच्छा है, इस राज्य पर हमला करने के लिए हमें हथियार लगेंगे। और फिर ये आइडिया शाओ को काफ़ी पसंद आता है और जल्दी से चीची को जहर देने का सोचता है। वापस रूम में आता है तो चीची पेई के साथ खेल रही होती है। चीची बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड शाओ को खुश करना है, लेकिन कैसे करूँ समझ नहीं आता है। शाओ को गंदा लगने लगा कि मेरी वाइफ मेरे को खुश करने के लिए इतनी कोशिश कर रही है और मैं यहाँ पर इसको मारने की प्लानिंग बना रहा हूँ। बाहर बाजार में एक लड़का छोटे कपड़े पहनकर घूम रहा होता है तो अंकल बातें करने लगे होते, देखो कितना बेशरम है, कितने छोटे कपड़े पहन के घूमता है, अगर लड़कियां इसको घूरेंगी और छेड़ देंगी तो अभी रोने लग जाएगा। रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अपोजिट होता है यहाँ पर। इस बाजार में चीची भी आई होती है शाओ का बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए, लेकिन इसको देखकर दुकान बंद करके सारे भाग जाते हैं क्योंकि चीची कभी भी सामान खरीद कर पैसे नहीं देती थी। लेकिन आज चीची बोलती है कि अरे पैसे लाई हूँ मैं, तो सब वापस से अपनी दुकान खोल देते हैं। इसका इस तरह खौफ फैला होता है पूरे राज्य में। आकर शाओ का शू साइज नाप ले रही होती है। शाओ को लगता है कि मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही है और चीची इतने में हक करके इसकी बॉडी का मेजरमेंट भी ले लेती है और शाम को शाओ को ये बहुत अच्छे से कपड़े और जूते गिफ्ट करती है। चीची बहुत खुश होती है। शाओ बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा बर्थडे है आज? ये बोली, सब जानती हूँ मैं, अब इसे क्या पता है, स्टोरी तो इसी ने ही लिखी है। फिर दोनों इमोशनल बातें करके ड्रंक होकर सो जाते हैं। शाओ ने डिसाइड कर लिया कि वो मरेगा नहीं, किसी दूसरे तरह से ड्रैगन बॉल को हासिल करेगा। अगले दिन क्वीन ने नेक्स्ट क्राउन प्रिंसेस सेलेक्ट करने के लिए प्रतियोगिता रखी होती है जहाँ 3 राजकुमारियाँ आई होती है। प्रिंसेस 1 जो कि अपाहिज है इसलिए पहली बाहर हो गई होती है, बेचारी कितनी बुरी बात है। चूचू तो बिल्कुल लड़ाकू वॉरियर होती है, मेहनती होती है, और चीची को क्राउन प्रिंसेस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो यहाँ मजे लेने आई है खाली। वो सीधा जाती है और खजाने से ड्रैगन बॉल को उठा के उसका जूस बनवा देती है शाओ के लिए, और ये बात क्वीन तक आते ही ये भड़क गई होती है और कहती है आज तो जान से मार दूंगी इसको। सूप बना के चीची शाओ को किचन में भेज देती है और शाओ ने प्लानिंग कर ली थी कि आज तो पॉइजन दे के इसको मार ही दूंगा। सूप से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और सोचने लगा कि चीची अच्छी है, मेरा कितना सोचती है, लेकिन जब बाहर आता है
तो चीची पॉइजन पी के बेहोश पड़ी होती है। क्वीन गुस्सा है, बोलने लगी कि अब क्या करोगे, और ये उठता है और इसको ड्रैगन बॉल का सूप पिला देता है, जिससे चीची ठीक हो गई होती है, क्योंकि इसमें पावर होती है किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सके। और फिर जो बचा हुआ सूप होता है वो ज़बरदस्ती चीची इसको पिला देती है, जिसकी वजह से इसकी दिल की बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन ड्रैगन बॉल किसी एक का नहीं था, वो पूरे राज्य का था, और वो जब जाएगा तो मुसीबत आएगी राज्य पर। जनता बाहर भड़क गई होती है। शांत करने के लिए क्वीन ने इल्जाम शाओ पर लगा दिया, इसको मारने वाले होते हैं। चीची ने बहुत कोशिश की पर नहीं सुनता इसकी कोई। चीची बोलती है कि मैं आज से प्रिंसेस नहीं हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। क्वीन भड़क गई, बोलते नालायक बेटी, एक लड़के के लिए तुम अपनी गद्दी छोड़ रही हो। और इस तरह चीची को पद से हटा दिया जाता है। और लिंची को ये बात जब पता चलती है कि चीची और राजकुमारी नहीं रही, तो आ जाती है इसके पास लोगों को लेकर। ये वो लोग होते हैं जिनसे चीची ने कभी उधार सामान लिया था लेकिन पैसे नहीं चुकाए, अब पैसे मांग रहे होते सब। चीची के पास पैसे नहीं है तो बोलती है मेरे घर में जो सामान उठा के ले जाओ, जिसको जितना बन पड़ता है। और सब इसके घर का सामान उठा कर ले जाते हैं। कुर्सी पे बैठी होती है वो भी उठा के लेके चले जाते हैं। पर लिंची तो चीची की खूब इंसल्ट भी करती है। पेई आकर बोलता है कि चीची 10 साल से फियांसे थी मेरी, अब प्रिंसेस नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता है लिंची इसकी इंसल्ट करने का, और इसके सभी कर्जे मैं चुका दूंगा। शाओ गुस्से में इसको घूर रहा होता है और चीची गुस्से में लिंची को उठाकर पानी में फेंक देती है। और चीची बहुत मज़े में होती है। शुओ के पैसे से खाना पीना मस्त जिंदगी कट रही होती है, और शुओ ने बाहर जाने से भी इसको मना किया होता है, लेकिन चीची कहाँ मानेगी। शैतान लड़की होती है, बाहर भाग गई होती घूमने के लिए, और बाजार में लोगों ने इस पर गंदी गंदी चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी, क्योंकि गांव का खजाना ड्रैगन बॉल इसने शुओ को पिला दिया वो जूस बना के, और वहां से भागती है। लेकिन गांव वाले इसका रास्ता रोक के इंतजार कर रहे होते, बीच में बैठ के कहते ढीठ लोग काम धंधा छोड़ के सब। लिंची खुद को कवर करके खुद को ही गालियां देते हुए इनके बीच में से निकलने लग जाते, लेकिन गाँव वालों को शक होता है, इसके पास आते हैं, पहचान जाते हैं, और फिर इसको भगा भगा के पीटते हैं। जैसे तैसे शुओ अगर इसको बचा लेता है, और अगले दिन राज्य में बने एक माइन पर बिजली गिरने से वो टूट गई है, जिसमें बहुत सारे लोग फंस गए होते। सबका कहना है कि ये सब ड्रैगन बॉल की वजह से हो रहा है। किसी ने उसका जूस बना दिया और अब इससे हेल्प मांग रहे होते कि गॉड नाराज है तुमसे, इसलिए तुम्हें अपनी बलि देनी होगी गॉड को, ताकि वो खुश हो जाए। और ये बात क्वीन तक आ गई होती है। क्वीन गुस्से में बोलती है अबे अपनी बेटी की बलि दूंगी मैं, दिमाग खराब है क्या सबका। मंत्री बोलते हैं कि हमें पहले माइन में फंसे लोगों को निकालना होगा, चीची की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, वरना लोग उसकी बलि दे देंगे। चीची भी माइन में फंसे लोगों को निकालने का प्लान बना रही थी। शुओ बोलता है कि हमें ब्लास्ट करके रास्ता बनाना होगा। चीची बोलती है आइडिया तो अच्छा, और भागी चूचू के पास हो जाकर अपना प्लान शेयर किया और रेस्क्यू करने को कहती है। पर चूचू बोलती है ब्लास्ट करना इलीगल होता है, मैं नहीं करूँगी, क्वीन मुझे मार डालेगी, तुम करो ये सब, तुम उनकी फेवरेट बेटी को। अब यहाँ से चीची पेई से हेल्प मांगने जाती है। दोनों माइन पर चले जाते हैं और चूचू ने क्वीन को सब बता दिया। क्वीन ने गुस्से में इसको मारा, जिससे चूचू को ब्लड आने लग जाता है, और चूचू और भड़क जाती है क्वीन के ऊपर कि मुझ पे हाथ उठाती है ना, तुझे तो एक दिन बताऊंगी अच्छे से, बहुत नफरत करती है ये इससे। माइन वाले लोकेशन पर आगे होते हैं, देखते हैं कि ब्लास्ट का सामान नहीं होता है। तभी शुआ आकर बोलता है मैं हूं ना, मैं ला कर दूंगा ब्लास्ट। दोनों लड़ने लग जाते हैं, बोलती है मैं करूँगी, ये बोलता है मैं करूँगा, और पीछे से गार्ड ब्लास्ट करके माइन में फंसे लोगों को निकाल लेता है। काफ़ी देर तक सबको रेस्क्यू किया जाता है और चूचू अगर चीची को अरेस्ट कर लेती है। क्वीन अगर बोलती है भाई पागल है क्या, चीची ने अच्छा काम किया है, निकाला सबको, अरेस्ट क्यों कर रही है। ऊपर से ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम निकल गया होता है, तो अब इनका राज्य और अमीर हो जाएगा। काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, और क्वीन अगले दिन वापस से चीची को प्रिंसेस की पद दे देती है, और अब बाजार में खुला घूमती है। लोग इसके पीछे पीछे अभी भी भागते हैं, तो ये डर के भागने लग जाते हैं, लेकिन अब इसको मारने के लिए नहीं बल्कि गिफ्ट देने के लिए बुला रहे होते हैं। पेई अगर बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस एग्जाम जल्दी आने वाला है, तो तुम्हें स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। शाओ बोलता है कि अरे फालतू बुक सही है, क्या बुक ला कर दे रहे हो, मैं दूंगा बुक, ये पढ़ो। पेई बोलता है अबे फेल हो जाओगी अगर ये पढ़ोगी तो मैं दूंगा। दोनों लड़ जाते हैं कि चीची हमारी बुक से पढ़ेगी, और बाहर सब सट्टा लगा रहे होते कि क्राउन प्रिंसेस कौन बनेगा, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो सब लोग पैसे लगाया करते हैं। चीची ने अपने सारे पैसे जितना भी इसके पास होता है सब जाकर चूचू पर लगा दिया, क्योंकि उसको यकीन है कि चूचू ही बने, क्योंकि इसका तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, और एक राजकुमारी तो अपाहिज है, तो स्टोरी इसी ने लिखी है, तो ये जानती है कि चूचू हीरोइन है तो वही बनेगी। खुश है, पैसा ही पैसा को, वाह। लेकिन सुओ ने अपने सभी पैसे जाकर चीची पर लगा दिए होते, और चीची से बोलता है कि मैंने पैसे लगाए हैं, अगर मैं जीता तो तुम्हें एक किस करूँगा। चीची बोलती अगर मैं जीती तो मुझे क्या मिलेगा। तो शुओ बोलता है कि तुम मुझे किस कर लेना। चीची बोलती है अबे लेकिन दोनों में तो तुम्हारा ही फायदा है। थर्ड प्रिंसेस युआन अपाहिज होती है ना बेचारी, अपने दिन गिन रही होती है, और फाइनली एग्जाम डे आ गया होता है, और चीची यहाँ वहाँ देख कर सो जाती है। कुछ नहीं करती भाई एग्जाम के अंदर।
लेकिन एग्ज़ाम के बाद चीची का पेपर कोई बदल देता है, पता नहीं किसने बदला है। अगले दिन मार्शल आर्ट एग्ज़ाम होता है, चीची इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और इसकी ओपोनेंट होती है लिंची, इसकी दुश्मन। और दोनों एक नंबर की दुश्मन तो है, तो लिंची इसको मारने लग जाती है, कोड़े बरसाती है इसके ऊपर। और ये चुपचाप खा रही होती है क्योंकि इसको लड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसको अच्छा करना ही नहीं है, इसको हार जाना है। शुओ सारे कोड़े गिन रहा होता है, पेई बोलता है कि रोक दो ये सब, पर शुओ मना कर रही होती है। चीची हारने के लिए कोड़े खा रही है। तभी युआन आकर बोलती है कि मेरी बहन तुम हिम्मत मत हारो, ऐसे तुम कर सकती हो। अब ये सुन के चीची को जोश आ जाता है कि मेरी बहन ने बोला, अभी अब आइस वाली ने, फिर तो करना पड़ेगा। और लिंची को ऐसा पीटा क्या ही बताओ। कंपटीशन के बाद हालत देखो इसकी, पूरी पट्टी में बंदी होती है बेचारी। और लिंची को मारने की प्लानिंग बना रही थी कि छोड़ूंगी नहीं उसको, उसने मेरे पे कोड़े कैसे बरसाए। और शुओ कहता हाँ हाँ उसने तुम्हें 50 कोड़े मारे थे। और रात को लिंची को किडनैप करके ये लोग एक रूम में चूहों के साथ बंद कर देते हैं। ऊपर से मुंह में भाई कपड़ा और ठूस दिया, इसके मजा आ गया था देख के। चीची बाहर खड़ी होकर बहुत हंस रही हो, तभी एक चूहा इसके पैर में घुस जाता है, फिर ये भागती है वहाँ। अगले दिन रिजल्ट आता है, चीची ने टॉप किया होता है। भाई कैसे हो सकता है, लेकिन ये तो एग्जाम में इमोजी बना के आई थी जहाँ पे लिखना था, पास कैसे हो गई। चिल्लाने लगती कि मुझे नहीं बनना, चूचू को बना दो। चूचू से पूछा गया, ये मना कर देती क्योंकि भीख में मिला हुआ इसको क्राउन प्रिंसेस का पद नहीं चाहिए। क्वीन बोलती है हाँ ठीक है, चीची क्राउन प्रिंसेस है आज से, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है। चूचू भी गुस्सा हो रही थी कि मेरी बहन, ऊपर से बोलती थी कि इसको नहीं बनना, देखो टॉप कर गई है। दोनों से चढ़ती है चूचू, माँ से भी बेटी से भी। अब चीची की क्राउन प्रिंसेस से भी बड़ा प्रॉब्लम होती है कि इसने अपने सारे पैसे चूचू पर लगाए थे और ये अब पूरी तरह से हार कर कंगाल हो चुकी होती है। लेकिन शुओ काफ़ी सारे पैसे जीत गया होता है, बहुत अमीर बन गया, पूरा घर पैसे से भर गया होता है। लेकिन इसने चीची का पैसा भी बाद में जाकर चीची पर ही लगा दिया था, जिसकी वजह से चीची भी जीत गई होती है, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ इनका। फिर क्राउन प्रिंसेस परेड होती है और यहाँ पर ये दोनों लफड़ा कर देते बहुत बुरा वाला, क्योंकि शुओ ने गलती से चीची के कपड़े उतार दिए थे। और अगले दिन खुद लड़की के कपड़े पहनकर सामने आकर बोलता है कि लो तुम भी मेरे कपड़े उतार कर ले लो बदला। और चीची इसके कपड़े फाड़ कर यहाँ वहाँ भागने लग जाती है हंस हंस के, बहुत मजा आ रहा होता है दोनों को। लेकिन अब चीची क्राउन प्रिंसेस बन गई होती है तो इसको राज्य के काम भी देखने पड़ते हैं और पेई इसकी हेल्प करता है और चीची इसकी काफ़ी तारीफ करती है। और ये सब देख कर शुओ के दिल में दर्द होने लगता है मेरी बीबी हमारा मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। गार्ड बोलता है क्या हुआ मास्टर, आपके दर्द हो रहा है, लगता मरने वाले हो। अगले दिन क्वीन क्राउन प्रिंसेस चीची को जंगल में जाकर एक बहुत बड़े लुटेरे मैंगो को पकड़ने का ऑर्डर देती है। चीची को याद आता है कि इसी मिशन के दौरान चूचू और शुओ दोनों का मामला सेट हो गया था और अपने वर्ल्ड में ये चली जाएगी, इसलिए ये सबको साथ लेकर जाने का प्लान करती है। पेई ने कहा है लेकिन वहाँ जंगल में कई दिन लग जाएंगे और वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है, मेरा गार्ड चूहा तुम लोगों के साथ जाएगा। शुओ बोलता है अबे रख ले अपने इस गार्ड को, मैं जा रहा हूँ अपनी बीबी के साथ, मैं बचा लूंगा उसको, फिक्र मत कर तू। लेकिन चीची को याद आता है कि चूहा इसकी स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है और इसने शुओ और चूचू को करीब लाने में हेल्प की थी कहानी के अंदर, तो इसको भी ले जाने को कहती है। अगले दिन काफिला जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और प्लानिंग शुरू होती है कि आखिरकार मैंगो को पकड़ा कैसे जाए। लेकिन ये लोग वहाँ अगर खाना खाने लग जाते, पार्टी करने लग जाते, भी खाने बना रहे तो आग जला रहे होते। अब जब आग का धुआं उठता है तो मैंगो आ गया, जो कि आदमखोर से कम नहीं होता है। बड़े बड़े पोस्टर पर लिख कर लाया होता है कि चीची से ही ब्याह करूँगा, चीची को दुल्हनिया बनाऊंगा। अब ये पढ़ के चीची भाई दुम दबा के भाग जाती है, लेकिन शुआ एंड चूचू आर्मी की हेल्प से मैंगो को पकड़ लेते हैं और चूचू इसको मारने का ऑर्डर देती है, पर चीची बोलती है नहीं इसको मत मारो। तभी मैंगो बोलता है कि चीची बाबू मेरी वाइफ बनोगी क्या। शुआ इसको मारने लग जाता है गुस्से में और चीची बोलती है जाने दो इसे, और वार्निंग देकर मैंगो को छोड़ देती है और मैंगो खुशी से भाग गया होता है। फिर चीची शुओ को बैंडेज लगाने जाती है क्योंकि घायल हो गया होता है लड़ाई के दौरान, जहाँ पर चूचू ऑलरेडी बैंडेजेस लगा रही होती है। अब ये देख के चीची को काफ़ी जलन होने लग जाती है और मैंगो को बाहर फिर से पकड़कर ये लोग लेकर आ गए होते क्योंकि वो भाग करने चाहता है, फिर आ जाता है लड़ाई करने के लिए। और ऐसा ही ये 7वीं बार कर रहा था जब ये पकड़ा गया है। ये बदतमीज होता है, बार बार पकड़ा जाता है। शुओ बोलता है कि हम इसको बार बार नहीं छोड़ सकते, अगर अब छोड़ा तो ये हम पे हमला करेगा और हम ही मार डालेगा और चीची तुम्हें तो पका कर खा जाएगा, ये ऐसा भी कहता है। लेकिन चीची को कोई टेंशन नहीं है। अगले दिन शुओ एंड चूचू निगरानी करने के लिए बाहर गए होते। पीछे से मैंगो चीची को किडनैप करके लेके अपने अड्डे पर चला जाता है और बाहर जब ये उठ के देखती है ना तो काफ़ी ऐसे सजाया हो जाया गया होता है, तो इसको लगने लगता है कि अब मैंगो की मेरे से शादी होगी। चीची डर चुकी होती है बुरी तरह से
और ये आता है और इसको थैंक यू कहता है, इसको 7 बार छोड़ने के लिए, और इसको अपनी बहन बनाता है, बाहर लाकर सबसे मिलवाता है, और चीची को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है सबसे। इधर चीची को ना पाकर शुओ ने रात को मैंगो के कबीले पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन यहाँ तो अलग ही नशे में भंड होकर नाच रहे बाद पार्टी हो रही बहुत भयंकर। चीची शुओ को देखकर बोलती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है। गार्ड बोलता है आपके पति हैं ये। चीची बोलती है क्या, मेरा पति इतना हैंडसम है, और सुओ फिर इसको घर लेकर आ जाता है। इसके बाद इनके बीच कई बार नोक-झोंक हुई और अब चीची को सुओ से धीरे-धीरे प्यार होने लग गया था। काफ़ी दिन बीत जाते और ये बताती है कि मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन इस स्टोरी के कैरेक्टर से क्यों प्यार हो रहा है मुझे। वो कितना सुंदर है, उसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ गई होती है। पर टाइम बीतने के साथ-साथ कई लड़ाइयाँ हुई राज्य में, और इसी दौरान चूचू को ये भी पता चल जाता है कि ये रानी की बेटी नहीं है। उसके बाद इसका गुस्सा और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया होता है कि अब ये चीची और क्वीन को मारकर इस राज्य को एक दिन जरूर हथिया लेगी, और इसके लिए इसने कई बार चीची पर अटैक भी करवाए और शुओ उसको हमेशा बचाता रहा। लेकिन कब तक। वो कहता है कि हमें मेरे राज्य चलना चाहिए, हमें वहाँ रहना चाहिए, आखिरकार वो तुम्हारा ससुराल है, और ये वहाँ जाने के लिए मान जाती है। दोनों निकल जाते हैं सुओ के राज्य के लिए। रास्ते में एक जगह खाना खाने लग जाते रुककर, और चीची कुछ स्टोरी टेलर से मिलती है जो कि इसी राज्य के हैं, जो इसको हमेशा कहानियाँ सुनाया करते थे, और ये कहते हैं कि हमें पता है कि कहानी तुमने लिखी है, तुम ऐसा कह रही थी, तो इस कहानी का अंत क्या होगा हमें बताओ। ये कहती है अभी नहीं बता सकती हूँ, अभी मैंने लिखा नहीं है वो सब। लेकिन अब शुओ ये सब कुछ सुन लेता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। चीची बोलते है कि मैं घर पहुंचकर सब कुछ तुम्हें बता दूंगी कि आखिर तुमने क्या सुना है। शुओ बोलता है मतलब क्या तुम्हारा, मैं एक कहानी का कैरेक्टर हूँ ना कि रियल इंसान हूँ। चीची बोलती है हाँ, लेकिन ये सब बिल्कुल रियल जैसा लगता है। शुओ बोलता है कि एंड बताओ, एंड कैसा है इस कहानी का, क्या होगा एंड में। ये बोलती है कि सन एंड मून जब एक साथ दिखेंगे और हेवन का गेट खुलेगा और चूचू क्वीन बनेगी, तब इस कहानी का अंत हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, और झूठ बोला इसने, पहले बता दूं मैं तुम्हें, और मैं वापस अपने वर्ल्ड में चली जाऊंगी। सू बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं 300 लड़कियों से शादी करूंगा और रोज एक के साथ सोया करूंगा, मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, फिर मुझे बहुत मजा आएगा। ये इसको हक करती और कहती है कि मैं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के कभी। अगली सुबह तक ये लोग अपने राज्य आगे होते हैं, और हम शुओ के पिता से मिलते हैं जो कि किंग होते हैं। बोल रहे होते हैं कि बेटा बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि रानी को मारोगे, राज्य को ड्रैगन बॉल लोगे, वहाँ पर कब्जा करोगे, ये क्या लड़की लेकर आए वहां से भी भगाकर। और ये पेट्रोलियम माइन का क्या हुआ, वो भी तुम हथियाने वाले थे ना। शुआ डरा खड़ा होता है, अपने पिता से बहुत डरता है। और ये लेडी चीची को इंसल्ट बुली सब कर रही होती है, कहती है तो अनपढ़ है, जाहिल है, कोठे पर लड़कों के बीच में सोती रहती थी। अब ये सुनकर शुआ की मदर के कान फट गए होते, आई दैया कैसी बहू आ गई। चीची बोलती ये सब र्यूमर्स है, सच नहीं है, और गुस्से में अपने राज्य जाना चाहती है। लेकिन शुआ इसको रोक लेता है, और क्वीन इसको फैमिली रूल लिखने को कहती है एज ए पनिशमेंट 100 बार, तभी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। शुआ बोलता है कि अरे रो क्यों रही हो, मैं लिख दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और ये फिर इसके पैर धोने लगता है। अगले दिन तक ये पैर धोने वाली खबर पूरे किंगडम में फैल गई होती है। शुआ क्राउन प्रिंस होकर भी अपनी बीबी के पैर धोता है। लेडीज चीची को घेर लेती है और कहती है ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिला दी अपने पति को तुम्हारे पैर धोता है, हमें भी बताओ। चीची को शौक लगता है कि कैसी औरतें हैं, इनके राज्य में उल्टा होता है क्या सब, लेकिन उल्टा तो इसके राज्य में होता है। लेकिन फिर सभी को बैठा कर ये बताती है हाउ टू कंट्रोल योर हस्बैंड। और किंग अलग परेशान हो रहे थे बेटे से, कहते हैं कि गया था वहाँ पर क्या करने और लड़की लेकर आया नालायक, और उसका नौकर बना बैठा है। इधर चीची के राज्य में एक आदमी पकड़ा गया होता है जिसने चीची को जान से मारने की कोशिश की थी चूचू के कहने पर, क्योंकि चूचू जान गई थी कि मैं रानी की बेटी नहीं हूँ, ना ही चीची मेरी बहन है। और यहाँ पर क्वीन फील इसको असली सच्चाई बताती है। ये मिसेस पेई की बेटी होती है, इस राज्य की जनरल थी मिसेस पेई, और जो लड़का है ना पेई जो बहुत हैंडसम है, जो टीचर है, ये उसकी बहन होती है, उसकी मम्मी की बेटी यही है, और वो इसका भाई होता है। रो रही होती है बेचारी चूचू की, ये बात इससे पूरी लाइफ छुपाई गई। ये बहुत गुस्से में हो गई होती है और चीची को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इधर चीची को आज सासू माँ ज्वेलरी एंड ड्रेसेस गिफ्ट कर रही होती। क्वीन पहले जनरल हुआ करती थी, अपने राज्य की अपनी मिलिट्री को ट्रेन किया करती थी, उनको लड़ने भेजा करती थी। लेकिन जब से इनकी शादी हुई है राजा के साथ, हाउसवाइफ बन गई है, जो काम इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और अपना दुख ये चीची को बता रही होती, बहुत अनहैप्पी हूँ मैं, इन्हें जनरल बनना पसंद है, वॉर में जाना पसंद है, लड़ाई करना पसंद है बॉर्डर पर, ना कि क्वीन बनना।
और ये चूचू बहुत गुस्सा। अब इसको क्राउन प्रिंसेस नहीं बनना बल्कि ये जनरल बन गई होती जो कि मिलिट्री पे ऊपर पूरा कब्जा करेगी। लेकिन क्वीन ऑलरेडी पेई को जनरल बना चुकी होती है। चूचू लड़ने लगी, कहती मैं बनूंगी और उनको डरा धमका कर जनरल बन जाती है। जनरल की पोजीशन लेते ही इसने शुओ के राज्य पर खबर भेज दी कि चीची को हमें सौंप दो वरना बहुत भयंकर वॉर छिड़ने वाली है। सुओ ने किंग से आकर कहा कि पापा पापा आर्मी रेडी कर लो, मेरी बाबू चीची को ना ऐसे उठा के ले जाएंगे वरना वो लोग। राजा कहते हैं अरे हट, वॉर वॉर क्या होता है, वॉर वॉर कुछ नहीं होगा, वापस लेके जाओ इस लड़की को, पागल है, मुसीबत है ये लड़की बहुत बड़ी। और इसकी बहन अबे उसको रोटी बनानी आती नहीं है, वॉर करेगी वो, निकम्मी लड़कों का काम करती है, भाग यहाँ से। अब ये सुनकर शुओ की मोम भड़क गई होती है कि अबे तूने लड़कियों को रोटी बनाने वाली कैसे बोला बे, तू बोल रहा है कि औरतें कमज़ोर होती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। और आज से ये अपने हाउसवाइफ की पोजीशन को छोड़कर वापस से जनरल की पोजीशन को ले लेती है। और किंग की मूत निकल गई होती है सुन के और कहते हैं डाइवोर्स दे दूंगा। मॉम कहती है तू क्या देगा, मैं देती हूँ तुझे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत के होते हैं। शुओ की मदर बॉर्डर पर चली गई है, वहाँ पर आर्मी को ट्रेन करती हैं और इसके पिता उनकी याद में पड़े रहते हैं, मिस करते रहते हैं। अपने इमोशनल लव स्टोरी बनाते हैं कि जब उसको तलवार चलाते हुए मैंने पहली बार देखा था तो मुझे मोहब्बत हो गई थी पहली नज़र में। शुओ बताता है कि हाँ आपने उनको ऐसे देखा था इसलिए आपको उनसे प्यार हो गया, लेकिन अब वो हाउसवाइफ है तो आप उनसे लड़ाई करते रहते हो, आप उनको छोड़ दो, जिस चीज़ में उनको खुशी मिलती है उनको करने दो। इधर चूचू पूरी तैयार होती है। क्वीन एंड थर्ड प्रिंसेस एंड पेई तीनों को कैद में कर लिया होता है। तो चीची उनको बचाने और ये खबर चीची तक पहुंचती है तो चीची उनको बचाने के लिए प्रस्ताव रखती है और इसकी हेल्प करेंगी शुओ की मदर और इसके पिता। हाँ किंग भी आगे होते साथ देने के लिए। जैसे तैसे करके ये लोग वॉर शुरू होने से पहले ही महल में घुसकर लड़ाई करने लग जाते हैं। चूचू ने चीची पर अटैक कर दी तलवार से, लेकिन शुओ बीच में आ जाता है जिससे तलवार उसके लंग्स में घुस जाती है। चूचू तो अरेस्ट हो जाती है, लेकिन अब सुओ के बचने की उम्मीद बहुत कम है। कुछ ही दिन जिएगा फिर मर जाएगा क्योंकि इसके लंग्स खराब हो गए होते। सब रो रहे होते, बहुत इमोशनल हो गया होता सब कुछ। सुओ बोलता है यही है हमारी स्टोरी की एंडिंग और वॉर भी नहीं हुई, देखो मैंने सब कुछ रुकवा दिया जिससे कई लोगों की जान बच गई। तुम क्वीन बनो और स्टोरी को एंड कर दो और वापस अपने वर्ल्ड में जाकर स्टोरी लिखना, शायद हम वहाँ पर जरूर मिलेंगे। कुछ दिन बाद क्वीन ने तीनों प्रिंसेस को फ्लावर पाथ पर चलने को कहा। जिसके सामने हेवन का गेट खुलेगा वही बनेगी क्वीन अगली। सबसे पहले चूचू की बारी आती है। जब ये चलती है तो आसमान में काले बादल छा जाते हैं। प्रजा बोलती है अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो मनहूस है, भगाओ इसको, नहीं बननी चाहिए। चूचू पर गुस्सा हो जाती है। फिर फर्स्ट प्रिंसेस आती है। बेचारी आती है तो गेट ही नहीं खुलता है, बस हवाएं चलने लग जाती है क्योंकि बेचारी अपाहिज होती है ना वो। फिर चीची की बारी आती है और ये जानती है कि जैसे ही चले गेट खुल जाएगा और ये बन जाएगी क्वीन और फिर स्टोरी हो जाएगी खत्म और ये चली जाएगी अपने वर्ल्ड में वापस, जो कि इसको बिल्कुल नहीं करना होता है। लेकिन सुआ आकर फिर उसको समझाता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा और उसके कहने पर ये चलने लग जाती है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और सुआ यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है क्योंकि उसके लंग्स में चोट लग गई थी जैसा मैंने बताया था। और चीची की आंखें खुलती है तो ये रो रही होती है और उसी रूम में पड़ी है जब ये कहानी लिख रही थी, नाक में कागज घुसाकर। ये सोच रही थी कि ये सपना था कि सच था, और स्टोरी देखते तो सेम स्टोरी थी और एंडिंग में चीची क्वीन बन गई थी। स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें दिखाया गया था। तभी न्यूज़ आती है कि जो इसका एक्टर हान था जिससे लड़ रही थी शुरू में, जो शुगर जैसा दिखता है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके भी लंग्स में चोट आ गई है। इसको याद आता है कि स्टोरी में सुअर के भी लंग्स में ही चोट आई थी। ये भागी भागी हॉस्पिटल जाती है। ये कह रहा होता है कि अच्छा हुआ मैं तो इस ज़माने में हूँ, अगर पहले के ज़माने में होता तो लंग्स में चोट आने से मैं तो मर ही जाता। अभी कितनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई जिससे मैं बच सकता हूँ। अब इसको क्या ही पता कि तो ऑलरेडी मर चुका है कहानी के अंदर। चीची इसको स्टोरी बताने लगती है। हान बोलता है बकवास बंद करो अपनी, मुझे दर्द हो रहा है, जाओ यहाँ से भागो। और ये इसको मिस ऑरेंज कह के बुलाता है और ये बाहर जाकर सोचने लग जाती है। और हमें एक चीज़ मालूम पड़ता है कि स्टोरी के अंदर ये इसको मिस ऑरेंज कह के बुलाता था और ये इसको मिस्टर बनाना। और जब एक अंदर आके देखती है तो ये बनाना लेकर हाथ में बैठा होता है और चीची इसके ऊपर कूद जाती है, इसको हक कर लेती है। और हान बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ स्टोरी में घुस गया था, और दोनों इस तरह से मिल जाते। देखो हुआ कैसा था कि जब ये कहानी में गई थी ना तो हान भी कहानी के अंदर ही घुस गया था और वो भी कहानी के साथ साथ ही चल रहा था और अभी बाहर निकल गया। दोनों को प्यार हो गया था स्टोरी के अंदर ही। कुछ दिन बाद चीची ने स्टोरी की एंडिंग चेंज कर दी होती है, जहाँ पर वो किसी को मारती नहीं है, कोई मरता नहीं है। अपनी फाइनल एंडिंग में ये लिखती है कि चूचू क्वीन बन गई थी जो कि बहुत अच्छी लड़की थी और उसने पूरे राज्य को अच्छे से संभाला। और शुओ और चीची की शादी हो गई थी और वो दोनों बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे थे और ये होती परफेक्ट एंडिंग। ये ड्रामा बहुत बड़ा है, इसके बहुत सारे एपिसोड्स है। अगर तुम्हें देखना हो स्टोरी ड्रामा पसंद है तो तुम इसको जरूर देखना, ये तुम्हें यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी अजीब अजीब सी कहानी को देखने के लिए मिलता हूँ। तो तक के लिए बाय।